हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 336 करोड़ का माल राकेश झुनझुनवाला जी के पास। अब आप सोच रहे होंगे यार कितने शेयर्स होंगे, कौन सा शेयर ये है, क्या प्राइस चल रहा है। और शेयर में अगर प्रॉफिट देखो आज, क्योंकि क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं और इन नतीजों में कितना प्रॉफिट कितना रेवेन्यू, उन सारी बातों पे फोकस करेंगे। ये देखिए जरा, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जो लोग यहाँ पे एक्सचेंज को जानते होंगे, कमोडिटी ट्रेड करते होंगे, वो इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इस स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को छोटा जरूर आप देख रहे हो, लेकिन जरा प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज देखिए, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, जबरदस्त, कोई कमी नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ में। डेट तो उधार की तो कोई बात ही नहीं है, जीरो डेट की कंपनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं राकेश झुनझुनवाला जी के स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा। 2019 से लेके अब तक मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन इनके शेयर्स 20 लाख शेयर ये हैं। अगर काउंट बताऊं तो 20 लाख शेयर है। काउंट को अगर करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये निकल जाता है 336 करोड़ का नंबर। अब आप कहोगे वाओ 336 करोड़ बढ़िया नंबर है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट की तरफ चलते हैं और एमसीएक्स के शेयर को आप देखिए। 1680 की प्राइस के हिसाब से एमसीएक्स के शेयर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एमसीएक्स के शेयर का आज का प्राइस देखते हैं। सबसे पहले एमसीएक्स के आज के प्राइस को देखिए 1680, और आज के कारोबार को देखिए फ्लैट ऑलमोस्ट। बट रिजल्ट आज था सामने आने वाला, तो रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया अभी जस्ट, रिजल्ट आया है 7 बजे और आपके लिए वीडियो अपडेटेड। ये रिजल्ट 7 बजे जरूर आया। रिजल्ट कैसा रहा देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स की मैं बात करूंगा। एमसीएक्स है कंपनी, नंबर्स को देखिए, क्योंकि इस बार काफी उतार चढ़ाव वाला पोस्ट कोविड वाला ये क्वार्टर है। काम धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका है। और आप देखिए पिछले साल, क्योंकि ये नंबर सारे लाख में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करूंगा। पिछले साल दिसंबर में 112 करोड़ 112 करोड़ का रेवेन्यू इसने दिखाया था। इस बार हो गया 125 करोड़। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेवेन्यू में बढ़िया जंप यहाँ पे 10% से ऊपर का आपने देखा। इसके अलावा एक्सपेंसेस को भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे देखिए 54 करोड़ से 58 करोड़, 4 करोड़ का एक्सपेंसेस में भी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो सीधे जो प्रॉफिट पिछले साल दिसंबर में 58 करोड़ का था और पोस्ट कोविड में वो 58 करोड़ से बढ़ के 67 करोड़, यानी कि 9 से 10 करोड़ के आसपास का जंप आपने प्रॉफिटेबिलिटी में देखा। जबरदस्त प्रॉफिट में इसको कहूंगा जो नंबर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहीं तक नहीं रहेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हम चलेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। वहां पे कैसी सिचुएशन है, क्योंकि टैक्सेशन वगैरह में भी कई बार फायदा मिलता है, कई बार नुकसान होता है, लेकिन इस बार फायदा मिलता हुआ मुझे टैक्सेशन में भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 55 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था और इस बार हो गया ये राउंड ऑफ करके अगर मैं बताऊं 72 करोड़ का। तो आप क्लियरली देख लीजिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 55 के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव जंप है। 3 नहीं मैं कहूंगा इसको, अगर राउंड ऑफ करके इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 2 और 2 17, यानी कि 17 करोड़ के आसपास का ये जंप आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा जंप है ये 17 करोड़ का, और मैं इसको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट, ऐसे हालात में भी अब नंबर्स अच्छे आने लग गए हैं। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने देखा, राकेश झुनझुनवाला जी के शेयर्स आपने देखे। लेकिन जब बात आती है अर्निंग पर शेयर की, तो आपको सारा हिसाब किताब यहां से क्लियर हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ा कितना घटा, क्योंकि एक शेयर की जब आप कैलकुलेशन करते हो वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। 10.92 राउंड ऑफ करके अगर लगाओगे तो हर शेयर पे 11 रुपए की कमाई पिछले साल दिसंबर में थी, वो इस बार कितनी हो गई है, 11 से बढ़ के 14। तो आप कहोगे कमाई तो बढ़ी है भाई, पोस्ट कोविड कमाई बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहीं तक हम नहीं रहेंगे, इस स्टॉक में और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। जरा राकेश झुनझुनवाला जी के अलावा और इन्वेस्टर देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो ऐसे में कितने हैं देखिए, रिटेल इन्वेस्टर मात्र 1,10,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टेड है देखिए, म्यूचुअल फंड वाले ऑलमोस्ट 20-22% के आसपास की इनकी होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को देखेंगे, क्योंकि इनका बड़ा हिस्सेदारी यहाँ पे है, 37% की होल्डिंग
फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक लगातार इन्होंने माल बढ़ाया है पिछले कुछ टाइम में, खूब खरीदारी यहाँ पे करके देखिए, ये ऑलमोस्ट 29%, 28% के आसपास, 26%, यहाँ से बढ़ते बढ़ते 37% के आसपास तक पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कारोबार की, टेक्निकल एनालिसिस पे चल के समझने की कोशिश करते हैं। ये जरा स्टॉक को देखिए किस तरीके से इसने क्या जबरदस्त 2013 में जंप दिया था, फिर एक बड़ी करेक्शन आई थी, और करेक्शन रिजोल्यूशन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस करेक्शन रिजोल्यूशन को देखिए, बेस की फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट, जब स्टॉक गिरता है तो बेस की फॉर्मेशन होगी, और ब्रेकआउट, ये देखिए मंथली का ब्रेकआउट, और 3-4 महीने उस लेवल पे आया कंसोलिडेशन, आपको वाओ। फिर क्या आई, इंपल्स करेक्शन के बाद अगली इंपल्स स्टार्ट हुई मार्च में, बड़ी गिरावट, लेकिन ये शेयर हमें याद रहेगा, ये वो लेवल 1300 का। आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये वीडियो क्रिएट करके नहीं बताया इस टाइम पे, क्योंकि बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल बनी तो आपके लिए वीडियो जरूर आता है। और स्टॉक ने हमको बढ़िया रन यहां से दिया, 1300 के लेवल से ऑलमोस्ट 1800, 500 रुपए पर शेयर की कमाई। लेकिन उसके बाद इस शेयर में पिछले 6 महीनों से ये करेक्शन चल रहा है, एक फ्लैट करेक्शन, फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन, जैसे कि यहां पे चला था 4 महीने, और अब ये 6 महीने, 6th मंथ इसका हो चुका है। तो आपके लिए इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है आगे की रैली के लिए। अब आपको इस तरीके से अगर मैं देखूं, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, आप ये सोचिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल पार करना इतना आसान नहीं होता, और ये तो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ऑल टाइम हाई के लेवल को पार करने के यहाँ पे लिए कंसोलिडेशन चल रही है 1600 से 1800 के आसपास की इस रेंज में, एक टाइट कंसोलिडेशन, जो कि कभी भी बड़ा धमाका आने वाले टाइम पे हो सकता है। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं वीकली पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे देखिए, कंप्लीटली रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है, और ये मान के चलिए कि स्टॉक का पीक 1800 समथिंग के लेवल से बॉटम जो है वो अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, क्योंकि मंथली में आपको छोटी एक एक कैंडल दिख रही थी, उस मंथ के हिसाब से अगर आप वीकली में आते हो तो एक मंथ की 4 कैंडल हो गई, तो 6 महीने के हिसाब से 24-25 कैंडल्स ये बन गई है। और आप देखिए किस तरीके से भी अप डाउन का मोशन चल रहा है। लेकिन इस एरिया को पार करना होगा तो फिर से डिमांड जनरेशन, पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन, और लास्ट टाइम पे जब बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल मिली थी तो वो ये लेवल था, और आप देखिए क्या सिचुएशन बनी, मस्त रैली, और उसके बाद तो ये करेक्शन ही करेक्शन चल रहा है। अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे के बाद डेली पे लेके जाऊंगा। फिलहाल सिचुएशन को दिखाएंगे। देखिए जैसे कि जब मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे होती है ना, तो हमेशा याद रखें मार्केट पीक पे चले गई है, इसका मतलब अभी आपके बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स जो है, यानी कि जो मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल चुके हैं, वो रिस्की हो जाते हैं। इस चीज को याद रखें। लेकिन हाँ, उन टाइम फ्रेम पे अगर आपको फिर भी लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना है तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को तलाश कीजिए। डेली पे, आवरली पे, बड़े टाइम फ्रेम रिस्की हो जाएंगे, और इसीलिए क्योंकि वो काफी दूर जा चुके हैं। तो जब भी मूविंग एवरेजेस से प्राइस काफी दूर जाता है, जैसे कि ये मंथली में देखोगे या वीकली में देखोगे अभी पास है, तो ये बढ़िया है। लेकिन करेक्शन रिजोल्यूशन, ये जो फ्लैट करेक्शन बहुत टाइम से चल रही है, उसका रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन आपको बहुत सारे छोटे छोटे यानी कि डेली पे, आवरली पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो एमसीएक्स के शेयर को हमने तसल्ली से एंड टू एंड देखा। लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि कभी भी किसी स्टॉक को एनालाइज आपको करना है तो जब भी, जैसे अभी डेली में अगर आप देखोगे बड़ी लंबी करेक्शन, और कब से चल रही है करेक्शन, 1800 के लेवल से ये करेक्शन आई, वही 1600 की रेंज में। तो वापसी अगर इसको देखोगे तो वापसी के लिए आपका हायर हाई हायर लो की सीरीज में कन्वर्ट होना जरूरी है। तो यही नहीं, अभी आपने रिसेंटली देखा किस तरीके से बेस फॉर्मेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने देखा, टाटा मोटर्स में जो लास्ट मंथ हमको पॉजिटिव सिचुएशन मिली थी, आज की डेट में 180 के लेवल से टाटा मोटर्स के शेयर को देखिए कि किस लेवल तक वो पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 290 के आसपास क्या रिटर्न उसने हमको दिया, 60-70% के आसपास का रिटर्न एक महीने में अगर कोई स्टॉक आपको देता है। और आपका मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी तो होता है, क्योंकि कभी भी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो ना, तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप पहले ही सोच के चल रहे हो कि अगर इस स्टॉक में चीजें मेरी थिंकिंग, मेरी थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट होती हैं तो मेरा ये एग्जिट क्राइटेरिया है, और वो आपकी स्ट्रिक्ट एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए। इमोशनली बहने वाली सिस्टम नहीं है। क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि कई बार आपको ऐसा लगता है यार अभी ये ऊपर आएगा ऊपर आएगा, लेकिन जब आप प्लान करके चलते हो तो मतलब आपको निकलना ही निकलना है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन अप डाउन इससे चलती रहती हैं। तो आपको बड़े लॉसेस से अपने आप को बचाना है, और उस बचाने के लिए
रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके बड़ी कैपिटल को सेव करता है, याद रखें इस बात को, वो आपकी बड़ी कैपिटल को सेव करता है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आईपीओ इंडिगो फर्स्ट का आईपीओ लाइंड अप है, कल लास्ट डेट है, भरना ना भूलें। अच्छा सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी, और जीएमपी रेट भी बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।